नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानेंगे जो प्राचीन भारत के सबसे महान वैद्य थे। और सिर्फ वैद्य ही नहीं, बल्कि वो खुद गौतम बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन थे। नाम था जीवक कुमार भच्च। तो सवाल ये उठता है कि एक बच्चा जिसे जन्म के वक्त ही त्याग दिया गया था, वो आखिरकार प्राचीन भारत का सबसे महान डॉक्टर बना कैसे? चलिए इसी सवाल के साथ उनकी कहानी में उतरते हैं। देखिए, किसी भी महान इंसान की कहानी की तरह जीवक की कहानी का पहला पन्ना भी बहुत ही असाधारण था। और इसकी शुरुआत होती है शहर राजगृह से। जरा सोचिए, राजगृह शहर में सलावती नाम के एक गणिका को बेटा होता है, लेकिन समाज के डर से वो अपने उस नवजात बच्चे को कूड़े के ढेर पे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त मगध के राजकुमार अभय वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। उन्होंने पास जाकर देखा तो बच्चे की सांसें चल रही थीं। उस एक पल में राजकुमार के मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने मानो इतिहास ही लिख दिया। वो बोले, ये जीवित है। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये उस बच्चे का भविष्य थी। और बस उन्हीं शब्दों से उस बच्चे को अपना नाम मिल गया, जीवक, यानी जो जीवित है। और कुमारा भच्च, क्योंकि उसे एक राजकुमार ने पाला पोसा था। मतलब उनके नाम में ही उनकी पूरी कहानी छुपी हुई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बच्चा, जिसे किस्मत से एक नई जिंदगी मिली थी, वो कैसे अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए ज्ञान की तलाश में निकला। जब जीवक बड़े हुए तो उन्होंने राजकुमार के साये में जीना ठीक नहीं समझा। उन्होंने तय किया कि वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, और इसी इरादे से वो निकल पड़े उस दौर के सबसे बड़े लर्निंग सेंटर तक्षशिला, एक महान गुरु से मेडिसिन सीखने। और ये कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं थी। जीवक ने अपनी जिंदगी के पूरे 7 साल लगा दिए जड़ी बूटियों, इंसानी शरीर के राज और सर्जरी की बारीकियों को समझने में। 7 साल की अटूट मेहनत। 7 साल के इस तपस्या के बाद अब बारी थी उनकी आखिरी परीक्षा की। एक ऐसा टेस्ट जो ये साबित करने वाला था कि क्या वो वाकई में एक वैद्य बनने के काबिल हैं भी या नहीं। उनके गुरु ने उन्हें एक बहुत ही अजीब और लगभग नामुमकिन सा काम सौंपा। उन्होंने कहा, जाओ और इस पूरे इलाके में छानबीन करके एक ऐसा पौधा लेकर आओ जिसमें दवा का, मेडिसिन का एक भी गुण ना हो। जीवक निकल पड़े। जंगलों में दिन रात भटकते रहे, हर एक पत्ती, हर एक जड़ को परखा। पर महीनों की खोज के बाद भी वो खाली हाथ लौट आए। उन्हें ऐसा एक भी पौधा नहीं मिला। और जब उन्होंने अपने गुरु को बताया कि उन्हें ऐसा कोई पौधा नहीं मिला, तो उनके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। वो बोले, प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं है। हर पौधे में किसी न किसी रूप में दवा का गुण होता ही है। ये सुनकर उनके गुरु मुस्कुरा दिए। जीवक की परीक्षा और उनकी शिक्षा दोनों पूरी हो चुकी थीं। और इसके बाद तो उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। जीवक उन बीमारियों का भी इलाज करने लगे जिन्हें लोग लाइलाज मान चुके थे। चाहे वो सिर की मुश्किल सर्जरी हो, पेट की पुरानी बीमारियां हो, या फिर ऐसे गहरे जख्म जो कभी भरते ही नहीं थे। यही काबिलियत थी जो उन्हें पहले मगध के शाही दरबार तक ले गई, और फिर उनके जीवन के सबसे बड़े मकसद तक, यानी बुद्ध और उनके संघ की सेवा करने का मौका। तो हुआ ये कि जीवक को गौतम बुद्ध और उनके सभी भिक्षुओं का पर्सनल फिजिशियन बना दिया गया। सोचिए, ये उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये सेवा और भक्ति का एक रास्ता था। और उनकी ये भक्ति सिर्फ डॉक्टरी तक ही नहीं रुकी। उन्होंने अपना बेशकीमती आम का बगीचा, जिसे आज भी जीवक आम्रवन कहते हैं, बुद्ध और संघ को दान में दे दिया, ताकि वहां वो आराम से रह सकें और उपदेश दे सकें। तो आखिर में जीवक अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उनकी विरासत सिर्फ एक काबिल डॉक्टर की नहीं है, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, पुराने बौद्ध ग्रंथों में जीवक की पहचान इन चीजों से होती है। वो एक महान डॉक्टर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ ही वो बहुत दयालु और करुणा से भरे इंसान थे। बुद्ध और संघ के लिए उनकी भक्ति अटूट थी, और वो मेडिकल साइंस के एक सच्चे मास्टर थे। तो संक्षेप में कहें तो कूड़े के ढेर पर मिले एक बच्चे से लेकर प्राचीन भारत के सबसे सम्मानित वैद्य बनने तक का उनका ये सफर असल में करुणा, सेवा और हीलिंग की ताकत की एक जिंदा मिसाल है। और जाते जाते ये कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। जीवक की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज की मॉडर्न दुनिया को
मेडिसिन और इंसानियत के रिश्ते के बारे में क्या सिखा सकती है?